एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया था। आज जो है मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। पॉइंट्स में जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं, आज मैं रिवीजन आपको करवा रही हूँ। ये सम संख्या में जब किसी सम संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, सम संख्या में जब किसी सम संख्या को जोड़ते हैं तो वो क्या रिजल्ट क्या आता है? सम संख्या ही आता है, ठीक है। जब सम संख्या में किसी सम संख्या को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? सम संख्या ही आता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख लें, मान लीजिए 2, 6 है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दिए तो ये क्या आ गया? 8 आ गया। यानी कि सम में जब भी सम को जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जब सम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो फिर जो है रिजल्ट क्या आता है? वो विषम आता है। यानी कि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट में जो होगा विषम संख्या आएगा, ठीक है। सम संख्या यानी कि 2, विषम संख्या हम लोग मान लेते हैं 3, तो रिजल्ट क्या आया? 5, यानी कि ये भी विषम संख्या है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है सम संख्या में विषम संख्या का गुना करते हैं। जब सम संख्या में विषम संख्या का जब गुना करते हैं तो संख्या क्या आता है? सम संख्या आता है, ठीक है। सम संख्या में जब विषम संख्या का गुना करते हैं तो संख्या क्या आता है? सम संख्या आता है। सम में सम का भी गुना करेंगे तो सम ही संख्या आएगा। यहाँ पे यही एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 × 3 अगर करेंगे तो ये क्या आ गया? 6। ये भी क्या है? सम संख्या है। तो ये पॉइंट आप लोगों को जो है इस चैप्टर में ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को ये पॉइंट रिवाइज करवा दी हूँ। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। हम लोग कल जो है पिछले क्लास में हम लोग जो है देख चुके थे कि पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले तो पूर्णांक जो है होता क्या है, पूर्णांक है क्या, पूर्णांक जो है कितने क्या क्या हो सकता है, ये कल भी आप लोगों को बताए थे, पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताए थे। पूर्णांक या नहीं तो जो है आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, या नहीं तो आप लोगों का निगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव संख्या भी हो सकता है और फिर निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को क्या कह रहा है क्या कि धनात्मक होना चाहिए। तो जो है यानी कि पॉजिटिव संख्या लेना है। कोई भी संख्या हम लोग लेंगे तो वो हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे। और पूर्णांक में 0 से लेकर के सारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, तो हम लोग को पॉजिटिव लेना है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो जो है दर्शाइए, यानी कि इसमें जो है हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले में हम लोग ज़्यादातर मान करके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड विभाजन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यूक्लिड विभाजन से ही देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते क्या हैं? तो ये जो होता है a = bq + r होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6q + 1, तो जो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में दे क्या रखा है? 6q + 1। तो ये जब भी होगा तो a जो होगा वो ग्रेटर देन b होगा। यानी कि जो है आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को a ग्रेटर देन b बता चुके हैं, ठीक है। तो a जो होगा वो ग्रेटर देन b होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट b = 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें केस करके हम लोग करेंगे। तो केस 1 में 6
6 है तो जब भी r जो होगा, अगर जो है r b से हमेशा छोटा होता है, तो r हम लोगों को मैक्सिमम जो है 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 तक ही रखेंगे, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए r, ठीक है। तो केस 1 में जो है r का मान हम लोग 0 रखते हैं, तो r का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा b, हम लोग 6 माने हैं तो 6q प्लस r हो जाएगा। यहाँ से 6q प्लस r का वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या आ गया, 6q आ गया। 6q यानी कि हम लोग का जो है ये सम संख्या आ गया, ठीक है, सम आ गया। सम हम लोग को लेना नहीं है, ये क्या आ जाएगा, ये सम आ गया, ठीक है, ये हम लोगों को लेना नहीं है, ठीक। ये हम लोग को लेना नहीं है। अगला केस हम लोग देखते हैं, केस 2 में क्या हो सकता है, r इक्वल टू 1 रख करके देखते हैं, ठीक है। तो r इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस r, यानी कि 6q प्लस, यहाँ पे 1 लिए थे तो 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6q प्लस 1, ये आप लोग का सम संख्या है, ठीक है, और ये आपका विषम है, ठीक है। ये मान लीजिए ये सम है और ये विषम है, ठीक। तो ये सम संख्या और विषम संख्या का जो जोड़ होता है, यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ होता है वो विषम होता है, ठीक है। तो ये जो है सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि विषम पूर्णांक होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा विषम। अब हम लोग इसी से जो है केस 3 देख लेते हैं। केस 3 जो है, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे r1 लिए थे तो यहाँ पे r2 लेंगे, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक। तो a इक्वल टू 6q प्लस r, 6q r की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये सम है, ठीक है, ये सम, और ये क्या है, ये भी सम है। तो सम और सम का जोड़ क्या होता है, सम होता है, ठीक है। सम संख्या और सम संख्या का जोड़ क्या होता है, सम होता है। तो ये हम लोग को नहीं, ये हम लोग को चाहिए ही नहीं, ये हम लोग को नहीं लेना है, ठीक। अगला केस हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो केस 3 हो गया था, केस 4 देखते हैं, ठीक। केस 4 में अब देखिए r इक्वल टू जो है यहाँ पे हम लोग 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 6q प्लस r, तो यहाँ पे 6q, r की जगह पे 3 लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये आपका सम हो गया, ये आपका विषम हो गया। ये लिखना नहीं है, ये जो है मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ, ये आप लोगों को लिखना नहीं है, बस ये माइंड में रखना है कि हाँ सम और विषम का जो है जोड़ जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ जो है विषम संख्या होता है। और हम लोग को विषम पूर्णांक निकालना है, यानी कि केस 4 हम लोग के लिए जो है वो सुटेबल है, ठीक है। यहाँ से केस 5 भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, r इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 6q प्लस 4 हो गया, यानी कि ये सम है, और ये क्या हो गया, ये विषम, सम हो गया, ठीक है। तो सम प्लस सम क्या होता है, सम होता है, तो ये हम लोग को तो चाहिए नहीं, ठीक है। केस 6 में देखते हैं, क्योंकि r जो है मैक्सिमम हम लोग को 5 तक लेकर के देखना है, तो r इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5, तो यहाँ पे ये आपका सम संख्या है, ठीक है, और ये आपका क्या है, विषम है। तो सम प्लस विषम क्या होता है, विषम होता है, ठीक है, विषम संख्या होता है। तो देखिए, तो ये आपका जो है विषम पूर्णांक है। कहने का मतलब जो है यहाँ पे आपका केस 1 नहीं होगा, हम लोग का केस 2 होगा, क्योंकि विषम पूर्णांक निकालना था। केस 3 नहीं होगा, फिर केस 4 होगा, केस 5 नहीं होगा, केस 6 होगा। यानी कि हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये दर्शाना था, तो अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः
उपरोक्त केस कौन कौन सा केस था? केस 2 था, ठीक है, केस 4 था और केस 6 था, से स्पष्ट है कि क्या है? स्पष्ट है कि जो पूछ रहा है हम लोग को दर्शाने के लिए, वही हम लोग लास्ट में जो है लिख करके उसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, विषम पूर्णांक क्या क्या था? 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यही आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये जो है आसानी से बन जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस जो है आपको समझने जो है समझने ही दे रही है बस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी परेड में क्या है 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन अधिकतम जो है स्तंभों का जो अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कह रहा है। अधिकतम संख्या या न्यूनतम संख्या जब बोले ना, तो हम लोगों को सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी देखिए, जब भी किसी चीज का जो है अधिकतम संख्या बोलेगा, यानी कि अधिकतम संख्या अगर बोले ना, तो मतलब जो है इसका हम लोग क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जब भी बोले, अधिकतम बोले, ठीक है, तो जो है आपका हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए न्यूनतम अगर बोले, न्यूनतम संख्या बोले, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हम लोग LCM निकालेंगे, ठीक है। जब अधिकतम बोलेगा तो HCF निकालेंगे, जब न्यूनतम बोलेगा तो LCM निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, मतलब प्रश्नानुसार। इसको हिंदी में जो है लिख सकते हैं कैसे? प्रश्नानुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग को जाहिर सी बात है कि अधिकतम संख्या निकालना है, तो हम लोग HCF निकालेंगे। HCF किसका किसका निकालेंगे? तो जो संख्या दे रखा है उसका निकालेंगे, ठीक है। तो 616 और 32 का निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 616 जो है वो 32 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जो है कल पिछले क्लास में भी जो है हम लोग देखे थे कि स्टेप करके निकाले थे। तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा? स्टेप 1 में सबसे पहला नंबर जो बड़ा संख्या होता है उसका हम लोग निकालते हैं। तो 616 हम लोग लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 32 से इसको डिवाइड करके देखते हैं कि ये जो है कितना कटेगा, कितने बार में कटेगा। तो ये ज़्यादा आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 1 टाइम में जो है ये आपका 32, ठीक है। 9, ये 2, ये 6 उतर गया, ये आपका 9 टाइम में जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? 9, ठीक है। 16 में से 8 ये 8, ठीक। यहाँ पे अब 8 जो है आपका शेष बच गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 गुने 19 और प्लस में 8। अभी 0 तो आया नहीं है, इसका मतलब है कि इसको आगे भी जो है डिवाइड करना है जब तक कि 0 नहीं आ जाए। तो इसको अब ये वाली संख्या को लेंगे तो ये आपका हो जाएगा स्टेप 2 हो जाएगा, ठीक है। चरण 2 32, अब 32 को लिए तो
0 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 × 4 + 0। ठीक है, तो देखिए जिस संख्या से पूरा कट जाए वही आपका जो है HCF होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है, हम लोग को पता चल गया है कि हाँ HCF इसका क्या है, तो ये है 616 और 32 का जो है HCF हो जाएगा आपका क्या, 8। ठीक है, HCF 8 हो गया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं कि अधिकतम जो है स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का योग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसमें भी दर्शाना है, यानी कि इसमें भी जो है जगह जगह पे जहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत फील होगा वहाँ पे हम लोगों को मान करके चलना है। ठीक है, तो 3m ले रहा है तो हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। सबसे पहले जो है 3m कह रहा है तो हम लोग b जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो है हम लोग b मान लेते हैं। लेट b = क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो अब r = क्या हो जाएगा, 0 1 2, यानी कि 3 से हम लोग को छोटा ही लेना है। और a तो इसमें जो है a फिक्स होता है। फिक्स कहने का मतलब कि a ही हम लोग को जो है मतलब ये करना पड़ता है यूक्लिड विभाजन में। तो यूक्लिड विभाजन का जो है फॉर्मूला हम लोग को पता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ये होता है a = bq + r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = bq यानी कि 3q। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका r हो जाएगा। ठीक, r अगर हम लोग जो है यहाँ से हम लोग केस 1 देखते हैं, r = 0, तो a = क्या हो जाएगा, 3q + 0। ठीक है, तो a = क्या हो गया, 3q। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था क्या कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर मतलब कि वर्ग करने पर, हिंदी में कह सकते हैं वर्ग करने पर जो है ये हो जाएगा आपका a² = 3q का स्क्वायर। ठीक है, a² = 3q का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a² = 3 3 = 9q²। ठीक है, इस 9 को हम लोग जो है a², इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 3 = 9 और ये q²। ठीक है, अब ये वाला जो q है, ये वाला q, इसको हम लोग जो है m मान लेते हैं। लेट माना 3q² = m। ठीक है, तो ये आपका m हो गया, यानी कि a² = 3m। ठीक है, यही आप लोग को जो है प्रूफ करना था। पहला में आपको ये करना था। अब क्या करना है, 3m+1 करना है। पहले 3m या उसके बाद फिर 3m+1। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब केस 2 करेंगे। ठीक है, तो केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, r = 1 मान करके चलते हैं। ठीक है, तो r = 1 हो जाएगा, तो a आपका क्या हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जो है वर्ग करने पर, वर्ग पूछ रहा है तो वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर यहाँ पे हो जाएगा a² 3q + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो a² होगा ही, और ये क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि चूँकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कितना है 3q, b कितना है 1। ठीक है, 2ab हो गया। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू, अब 3q का स्क्वायर a स्क्वायर है पूरा स्क्वायर होगा 3q का स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, ये 3 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 q। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस ये वाले किधर कर लेते हैं 6q प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में से जो है हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन लेते हैं, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका हो गया 3q स्क्वायर और ये 3 2 ज़ा 6, यानी कि 2q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इस पूरे को जो है हम लोग 1m मान लेते हैं। ठीक है, लेट क्या करेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m मान लिए। ठीक है, इसको पूरा को m मान लेंगे। ठीक है, और हम लोग को यही दर्शाना भी था, यहाँ से आ गया। इसमें सारा जो है आप लोगों को ये बार बार बनाइएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को बस कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस प्रैक्टिस से ये होता चला जाएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स का भी रटा नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए आर हम लोग 0 और 1 तो मान लिए हैं, 2 मान करके भी देखते हैं कि क्या होता है। केस 3 में क्या करेंगे r इक्वल टू 2। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी जो है वर्क ही करना था हम लोगों को, तो वर्क करने पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 9q का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12q। ठीक है, अब ये q वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस ये जो है 4 है, तो इसको हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस तरह से होगा कि प्रूफ ही हम लोग को 3m + 1 करना है, तो यहाँ से जो है 3 कॉमन ले पाएँ, इस वजह से जो है हम लोग इसको 3 + 1 किए हैं। अब देखिए इतना में से हम लोग जो है 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 कॉमन लिए तो ये क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस, और यहाँ पे जो है आपका 1 है। ठीक है, 1 होगा और फिर प्लस 1। ठीक है, अब इस पूरे को जो है हम लोग m मान लेंगे। ठीक, तो लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m, ये पूरा m हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक, यही हम लोग को जो है दर्शाना था, यानी कि प्रूफ करना था। अब देखिए इसको लैंग्वेज में अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिखेंगे इसमें, और ये लिखना ज़रूरी भी है क्योंकि हम लोगों को दर्शाने के लिए बोला जा रहा था। तो अतः क्या है उपरोक्त केस से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि किसी भी जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही हम लोग डाल देंगे। तो क्या स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग जो है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि m के लिए यहाँ पे पूछ रहा था तो m के लिए हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो m के लिए जो हो जाएगा वो 3m या 3m प्लस 1, ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। यही हम लोग को दर्शाना था और ये आपका जो है हो गया। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है, अब पहले जो है वर्ग पूछ रहा था और इसमें जो है घन पूछ रहा है, तो घन जो होता है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 9 है यानी कि घन में है, तो हम लोग जो है मान लेते हैं, क्या मान लेंगे भाई, तो लेट b इक्वल टू क्या मानते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, r हम लोग का 0, 1 और 2, b से छोटा ही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन से देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, a इक्वल टू हम लोग को पता है कि BQ प्लस R होता है, ठीक है। अब यहाँ से केस देखते चलेंगे, केस 1 में क्या हो सकता है। केस 1 में R इक्वल टू 0 माने, पहला केस देखते हैं, R इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा 3Q प्लस 0, 3Q प्लस 0 यानी कि A इक्वल टू 3Q, ठीक है। ये इतना तक हम लोग को छोड़ना नहीं है। अगर नॉर्मली पूछता है कि जो है मतलब ना वर्ग ना घन, डायरेक्ट ऐसे पूछता है तो यहाँ तक छोड़ते, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि घन जो होता है वो, तो हम लोग को घन करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि घन करने पर, अब घन करेंगे तो दोनों साइड घन करेंगे, तो AQ इक्वल टू 3Q का Q, तो AQ इक्वल टू 3 3 9 3 27 क्यूब, ठीक है। यहाँ से AQ इक्वल टू इसको 9 इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 या 27 होता है, तो ये जो है इसको तोड़ सकते हैं इस तरह से, इसलिए हम लोग तोड़ते हैं ताकि ये अगला टर्म को जो है m मान सके। तो चलिए इसको जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट माना 3Q इक्वल टू m, ये आपका m हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AQ बराबर 9m। हम लोगों को सबसे पहला तो यही दर्शाना था, तो ये आ गया एक, ठीक है। अब देखिए, अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या होगा, यदि r इक्वल टू, पहले 0 ले चुके हैं तो अब 1 करेंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3Q प्लस 1, ठीक है, 3Q प्लस 1 कर दिए। अब यहाँ से जो है यहाँ पे घन करना था ना, घन करने पर AQ 3Q प्लस 1 का क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब आ गया ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपको, और यही फार्मूला जो है अभी हम लोगों को यूज़ करना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे AQ यानी कि 3Q का क्यूब प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर यानी कि 3QA स्क्वायर B1 प्लस 3 इंटू 3Q प्लस B स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आ गया
ये हो जाएगा 27 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 3, यहाँ से मान लीजिए ये 1 का तो 1 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 मतलब 3 3 9, 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 3 3 9, ये इंटू में था ना, सॉरी 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 क्यूब। आगे अब जितना क्यूब वाला है उसको एक साइड कर लेते हैं, तो ये जो है आपका 27 प्लस 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यूब प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, इन सब में से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन लिए तो क्या आ गया 9 3 27, तो 3 आ गया, फिर यहाँ पे 9 3 27 3 स्क्वायर आ गया, प्लस 9 तो कॉमन ले चुके हैं तो डायरेक्ट सिर्फ क्यू बचा और प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे टर्म्स को जो है हम लोग m मान लेंगे, यानी कि लेट क्या है 3q क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो गया m हो गया, ये पूरा टर्म m हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है, यानी कि ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1, ये हम लोग को दर्शाना था और यहाँ पे हम लोग दर्शा दिए। ठीक, ये केस 2 हो गया, R1 हो गया। अब R2 हम लोग रख के देखते हैं कि क्या आता है। देखिए केस 3, ठीक है, केस 3 में क्या आ जाएगा, यदि R इक्वल टू 2 तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2। अब क्या करना है हम लोग को घन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे घन करने पर, तो ये आपका आ जाएगा ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस 3q मतलब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यू। यहाँ पे भी जो है a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे भी जो है हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यू यानी कि 3 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 2 का क्यू, 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, 27 क्यू का क्यू प्लस ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 9 9 दूना 18, ये भी है 18 तिहाई 54 क्यू स्क्वायर प्लस अब ये हो जाएगा आपका इंटू था ना, बार बार हम प्लस कर देते हैं। देखिए ये 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 क्यू हो गया। ठीक है, अब क्यू वाले को एक साइड कर लेते हैं, 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें से सबसे पहले तो 9 कॉमन हो जाएगा, तो 9 कॉमन ले लिए तो 3q क्यू 9 छक 54 क्यू स्क्वायर 9 चौक 36 आगे प्लस 8। अब इतना ये वाला जो टर्म है ना, इसको हम लोग जो है m मान लेंगे। ठीक है, तो लेट फिर हम लोग मतलब माना क्या मानेंगे भाई, तो 3q क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m मान लिए। ठीक है, इसको m मान लिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू, यहाँ पे 9 तो था ही, इसको पूरा को m माने हैं तो m और प्लस 8। हम लोग को दर्शाना भी यही था। ठीक है, कि किसी भी पूर्णांक संख्या का जो घन जो होता है इस फॉर्म में होता है, तो ये हम लोग दर्शा दिए। अब देखिए, अब हम लोग जो है इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे सेम पिछला जैसा क्वेश्चन में लिखे हैं, तो अतः केस कौन कौन सा 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, क्या होता है 9m प्लस 1 या क्या होता है 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक, हम लोगों को यही दर्शाना था। हो गया पूरा। तो चलिए आज का जो है चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, 1.1 पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग को जहाँ पे समझ नहीं आए तो प्लीज़ जो है वीडियो को दोबारा से देखिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हमको भी जो है मोटिवेशन मिले और अच्छा से आप लोगों को जो है समझा पाएँ। थैंक यू।